नमस्कार। जो लोग कहते हैं ना कि दलितों के साथ एससी एसटीओ के साथ ब्राह्मणों ने विश्वासघात किया, धोखा किया, हमने कोई धोखा नहीं किया। पहले तो एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। जब आप कहते हैं कि हमें बराबरी में नहीं बैठाते, आप नहा धो के आइए, आप अच्छी तरह साफ सुथरे आइए, हर कोई बैठा लेता है। जातिवाद कहाँ नहीं है। आप क्या जाके किसी प्राइम मिनिस्टर के बगल में बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते ना। किसी जज के बराबर में बैठ सकते हैं? नहीं। कोई नॉर्मल पंडित शंकराचार्य के बगल में नहीं बैठ सकता, क्योंकि वो उसके समान ना पढ़ा लिखा है ना ही सम्मान प्राप्त है। सीधी सी बात है कि आप बराबरी तभी कर सकते हैं जब उसकी तरह बनेंगे। आप ब्राह्मण सुबह उठता है, पूजा पाठ करता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, पूजा पाठ के लिए नहाइए धोइए, क्यों नहीं बैठते? सब बैठते हैं। स्कूल में जब बच्चे जाते हैं, नहा धो के सब बराबर बैठते हैं ना, कोई जात पात नहीं होती। फिर आप ये कहो कि मैं अभी सना सनाया आया हूँ और बराबर में बैठ जाऊँ। अरे हम तो अपने बच्चों को बगैर नहाए बराबर में नहीं बैठने देते कि नहाओ, नहा के आओ, जब बैठना हमारे बराबर में। तुम बात करते हो। और छुआछूत का जो सर्टिफिकेट देता है वो हमारा संविधान देता है, पंडित नहीं देता। एक कान खोल के सुन लो। और किसी पंडित ने आपके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया। आपके साथ विश्वासघात किया है आप ही के नेता योगेश मंडल जी ने, जो आप हकीकत जानते हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था तो उन्होंने ही अपने समर्थनों के साथ पाकिस्तान में रहने का वचन लिया था ना। उनको कन्विंस किया था ना कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, और जिन्ना ने भी कहा था फ्रीडम मिलेगी, सी फ्रीडम मिलेगी। लेकिन जिन्ना के मरते के बाद सब फ्रीडम और स्पीच सब गायब हो गया, और उनको चुन चुन के मारा गया। उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके गांव लूटे गए, खजाना सब कुछ लूट लिया गया। तब 1950 में इस्तीफा देके मंडल तो भारत आ गया और छोड़ गया अपने लोगों को वहीं पाकिस्तान में। वहाँ क्या रहा? खा गए ना वो लोग। और जो यहाँ थे वो यहीं हैं, यहाँ से दुगने ही हो गए होंगे। किसी ने उनको मार काट के भगाया तो नहीं, किसी ब्राह्मण ने या क्षत्रिय ने उनको मारा तो नहीं। जो जिसके बराबर में था उसको उसके साथ लेके चला। अब बात करते हैं ब्राह्मणों ने और उसको वो करा। अरे तुम्हारे तो जो नेता बनते हैं ना, वही तुम्हारे साथ विश्वासघात करते हैं। बात करते हो कि ब्राह्मणों ने स्वर्णों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया और तुम्हारे साथ विश्वासघात। अरे यार, मेंटेलिटी भी होती है। जो तुम चंद्रशेखर आज़ाद रावण को जो बनाए बैठे हो ना अपना मंत्री, भीम नीम करता है, वो ही तुम्हें मरवा देगा किसी दिन। और जिन ऊंचे पजामे वालों के चक्कर में आके, तो अपनी सोचने समझने की शक्ति बढ़ाओ और किसी भेदभाव में मत पड़ो। भेदभाव कोई हिंदू नहीं करता, कोई सनातन नहीं करता, कोई नहीं करता। मेरी गली में भी रहते हैं एससी एसटी, हम कोई भेदभाव नहीं करते, बराबर में रहते हैं। बल्कि हमसे बड़े हम खुद उन्हें नमस्ते करते हैं, वो नहीं हमें छुप के नमस्ते करते। आप वास्तविकता को पहचानो। आपको जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो आपका संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर बना के गए हैं कि तुम्हारे ऊपर हमेशा तमगे की तरह रहेगा कि तुम एक शूद्र हो। कोई पंडित या मंदिरों में नहीं संविधान पूछा जाता। आप जिस मनुस्मृति को जलाते हो उसमें नहीं लिखा है, वो कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं देती है। जाति प्रमाण पत्र आपका संविधान देता है, जो आपके जो आप गाते हो ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है। उन्होंने ही, उनकी वजह से ही आपको जाति प्रमाण पत्र मिलता है। तो अपनी मेंटेलिटी, दिमाग की बत्ती जलाइए और सोचिए समझिए और फिर लड़िए। राधे राधे।